तो सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। तो महाराज, श्रीमद् भागवत कथा कलयुग में जीव का कल्याण करती है। पर यह कथा इतनी साधारण भी नहीं। सूत जी कहते हैं कि जन्म जन्मांतरे भवित पुण्यम, जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं, एक साथ उदय होते हैं, तब जाकर इस कथा को मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य मिलता है। सूत जी कहते जब शुकदेव जी कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ करने वाले थे, तब स्वर्ग लोक से देवता अमृत कलश लेकर आते हैं। आकर शुकदेव जी से कहते हैं कि आप ये अमृत कलश राजा परीक्षित को दे दे, उसे अमृत पिला दे, इससे तक्षक के डसने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन आप ये कथा, अमृत रूपी कथा, हम देवताओं को स्वर्गलोक में सुनाएं। तब शुकदेव जी मन में विचार करते हैं कि ये देवताओं के पास तो बहुत से साधन हैं कल्याण करने के, जो भगवान के आसपास ही रहते हैं, पर जो कलयुग में जीव होंगे उनके पास कोई साधन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तप वे कर नहीं पाएंगे। यहां कितने जो तपस्या करने को तैयार है, हाथ उठाना। हाथ उठाने में सब बड़ी जल्दी हाथ उठा रहे हैं। 2 दिन भी पहाड़ों में कोई रह नहीं पाएगा, और ठंड आ गई तो बिल्कुल ही नहीं रह पाएगा। चलिए फिर भी मैं पकड़ती हूं यहां पर ऐसे 10 जिन्होंने हाथ उठाए कि वो तपस्या कर सकते हैं। बाकी हाथ जोड़ रहे हैं। तो सूत जी ने यही कहा, शुकदेव जी ने भी यही सोचा कि तप वे कर नहीं पाएंगे, मोह माया वे छोड़ नहीं पाएंगे, तो वो करे क्या? भक्ति, केवल भक्ति। कलयुग केवल नाम आधारा। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि कलयुग के भक्त यही कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं। घर बार हमसे छोड़ा नहीं जाएगा। कोई छोड़ सकता है यहां पर, मैंने नहीं छोड़ा, आपसे छोड़ सकता है, कोई नहीं छोड़ सकता। वो ठाकुर जी के बहुत अलग ही भक्त होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गृहस्थ को ठाकुर जी नहीं मिले आज तक। जो ठाकुर जी के साक्षात दर्शन गोपियों ने किए, वो किसी ने नहीं किए, है कि नहीं? तो महाराज, ये कथा कलयुग में जो भक्त होंगे उन्हें भगवान की ओर लेकर जाएगी। तो शुकदेव जी कहते हैं कि सिर्फ यही कथा कलयुग में जीव का कल्याण कर सकती है। तो अमृत कलश को वे लौटा देते हैं। ब्रह्मा जी ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी क्या बात है इस कथा में। तो उन्होंने एक पलड़े पे श्रीमद् भागवत को रखा, एक पलड़े पे जितने भी ग्रंथ है, पुराण है, वेद है, उपनिषद है, उन सबको रखा गया। फिर भी श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी था। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये है इसकी महिमा।